समस्तीपुर वाला मामला मैं आप लोगों से इसलिए उठाना चाहता हूं कि समस्तीपुर में अब तक लालू यादव को कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला है। समस्तीपुर में चिराग पासवान ने एक फैसला लिया, एक बच्ची को उठाकर टिकट दे दिया। वो बच्ची इतना भारी पड़ गई कि आप समझ लीजिए कि 24 घंटे बैठक चल रही है कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में। सुबह सुबह मैंने देखा है अशोक चौधरी को और सामूहिक को गाय को चारा खिलाते हुए खुद से। सरकारी नौकरी के पीछे पागलों की तरह अंधा होकर दौड़ना, जमीन गिरवी रख देना, घर गिरवी रख देना, घर की इज्जत गिरवी रख देना एक नौकरी के लिए बंद होना चाहिए। तेज प्रताप यादव अगर प्रत्याशी उतार दें हर चुनाव में, तेज प्रताप यादव को कोई बाल उखाड़ लेता है, कोई उनका बाल बांका कर पाता है। सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि जब शांभवी वहां उतरेंगी और शांभवी वोट मांगेंगी तो शांभवी के सामने वहां 1.5-2 लाख के आसपास दलित समाज और पान समाज के लोग होंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चुनावी यात्रा के दौरान लगातार हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में क्या परिस्थितियां बन रही हैं। हमने नवादा का जांच पड़ताल कराया अपने संपादक नमन मिश्रा सर से, और अब हम समस्तीपुर लोकसभा सीट पर जांच पड़ताल कराएंगे। ये क्यों जरूरी हो गया जांच पड़ताल के लिए? तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से यहाँ पर जदयू की मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी यहां पर उतर चुकी हैं। लेकिन अगर बातचीत की जाए यहां से, विपक्षी दलों में अभी तक कोई कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ है। क्या वाकई में इस सीट पर शांभवी को हराने के लिए कोई मजबूत दावेदार नहीं मिल रहा है? कांग्रेस से, राजद से किसके तरफ ये सीट जाएगा? क्या वाकई में तेजस्वी राहुल गांधी के लिए ये सीट सर का दर्द बन गया है? जांच पड़ताल कराएंगे। सुरक्षित सीट है ये, सुरक्षित सीट पर मजबूत कैंडिडेट कौन होगा? चलिए जांच पड़ताल करवाते हैं अपने संपादक नमन मिश्रा सर से कि बीच चुनाव में तेजस्वी का, राहुल का हुआ दिमाग खराब। समस्तीपुर से महागठबंधन को नहीं मिल रहा प्रत्याशी, चिराग के सामने नतमस्तक हुआ पूरा महागठबंधन। क्या वाकई में बीच चुनाव में कहा जाता है कि जब बीच मझधार में इंसान जब फंसता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है? तेजस्वी राहुल के साथ ऐसा ही हो रहा है क्या सर? देखिए, फर्स्ट जो चरण हुआ है चुनाव का, इसमें कुछ चीजें बड़ी अजीबोगरीब हुई हैं। मतलब हम लोग सोच रहे थे कि चुनाव का रंग नहीं चढ़ रहा है, ऑब्वियसली लालू यादव उस फॉर्म में नहीं है तबीयत की वजह से। नीतीश कुमार की भी बार बार जो खबरें आती हैं तबीयत उतनी ठीक नहीं है, बहुत एक्टिव इस चुनाव में नहीं है, तो वो राइवलरी देखने को नहीं मिल रही है। मोदी और अमित शाह का भी फोकस आपको पता है कि अब बाकी नॉर्थ ईस्ट और इन जगहों पर बढ़ गया है। बिहार के रिजल्ट को लेकर बहुत सिक्योर है। वो 5 सीटें हार भी जाते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कहीं और इसको कंपनसेट करने की तैयारी कर चुके हैं। मुझे लगता है बंगाल में भी इस बार पहले से बेहतर रिजल्ट भाजपा को आने वाला है। दिल्ली में भी बहुत हद तक मुझे लगता है कि भाजपा रिकवर करेगी। उत्तर प्रदेश में भी एक तरफा लड़ाई मुझे लगता है कि होने जा रहा है। अभी बोल रहे हैं तो फिर कुछ लोगों को बेचैन धरेगा, तो अपना पॉकेट में बेचैन धरिए, हमको मत दीजिए वापस वो बेचैनी। देखना है सच देखिए, नहीं तो 50 को चैनल है, 50 तरह का बैठा हुआ है नौटंकीबाज, सब देखिए उनका खबर, हमको माफ कीजिए। अब समस्तीपुर वाला मामला मैं आप लोगों से इसलिए उठाना चाहता हूं कि समस्तीपुर में अब तक लालू यादव को कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला है। समस्तीपुर में चिराग पासवान ने एक फैसला लिया, एक बच्ची को उठाकर टिकट दे दिया। वो बच्ची इतना भारी पड़ गई कि आप समझ लीजिए कि 24 घंटे बैठक चल रही है कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में। नाम जो भेजा जा रहा है लालू यादव की तरफ से, कांग्रेस रिजेक्ट कर रही है। जो कांग्रेस भेज रही है उसे लालू यादव पेच फंसा दे रहे हैं। कईयों लोग का नाम मैं दे सकता हूँ जिनका मतलब टिकट कंफर्म होने वाला था, रात में कट गया। हो सकता है कि आज की खबर देखने के बाद दबाव में आप सुन लीजिए कि तुरंत नाम आ जाएगा, एक हो जाएगा, अक्सर होता है मेरे साथ। लेकिन इतना जरूर आपको बता दूं कि समस्तीपुर में चिराग पासवान जो फैसला लिया था, उस फैसले को चुनौती उनकी पार्टी के कुछ लोग दिए, पार्टी से बाहर हुए, पूरा बिहार हंसा गया कि बच्ची को टिकट दे दिए। समीकरण और डिप्लोमेसी मैंने दिल्ली से समझाया था, मैं एक बार फिर से समझाना चाहता हूं लोगों को कि आखिर ये समीकरण क्या है। जम्मू में था तभी मैंने समझाने की कोशिश की थी। देखिए, समस्तीपुर में मुश्किल क्या हो गया, क्यों शांभवी रातों रात आई और वो सबसे मजबूत पहलवान इस पूरी लड़ाई की बन गई। कोई वायरल कर रहा है कि
शांभवी बकरी का बच्चा को गोदी में उठाए हुए है, कोई वायरल कर रहा है कि वो एनिमल लवर है, वो गाय को चरा के रहे। आप लोगों को पता ही नहीं है कि शांभवी चौधरी अशोक चौधरी की बेटी है, एक एनिमल एक्टिविस्ट है, और उनके घर में गाय भैंस कुत्ता हर तरह के जानवर पाले जाते हैं, पशु पक्षी भी हैं उनके। बिल्कुल पशु पक्षी भी हैं, और एक नेचर कंजर्वेटिविस्ट रहे हैं खुद अशोक चौधरी भी, तो उनकी बेटी भी उसी तरीके से देखते हैं। कई डॉग्स की ब्रीड है, तो वो एम्पैथी आप कैरी ऑन करते हैं अपने राजनीति में भी। राजनीति करने आए हैं तो बदल क्या है, जो है वही होना चाहिए। और कुछ लोग बोलते हैं कि उनको गाय का चारा नहीं पता। सुबह सुबह मैंने देखा है अशोक चौधरी को और शांभवी को गाय को चारा खिलाते हुए खुद से। तो ये जबरदस्ती का क्रिएट किया जाता है ये चीजें, कि एक प्रत्याशी खगड़िया में लेके आए, एक युवा को मौका दे दिए, सबको कह रहे हैं युवा को नहीं देते हैं, फलना को देते हैं, चिल्ला। अब युवा को देते, सोना व्यवसायी है, व्यापारी है। व्यापारी होना गलत है, सोना बेचना गलत है, खरीदना। मतलब सोचिए लोग कहाँ गलत क्या है वो मैं बताता हूँ। गलत ये है कि तेजस्वी यादव मंच पर हो, प्रत्याशी उनके बगल में खड़ी हो और उनके समर्थक खुलेआम माँ बहन की गालियां दे रहे हो चिराग पासवान जैसे युवा नेता को। जो चिराग पासवान तेजस्वी यादव को अपना भाई मानते हैं, जो चिराग पासवान लाख राजनीतिक लाइब्रेरी के बावजूद लालू यादव का पैर छूते हैं। लालू यादव एक आदेश पर भाजपा मोदी सब की बिना फिक्र किए हुए वो उनका हालचाल पूछने चले जाते हैं। वो चिराग पासवान जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बिल्कुल नहीं करते हैं, ऐसे चिराग पासवान को, उनकी बहन को, उनकी माँ को गालियां दी जा रही हैं तेजस्वी के सामने में ही, मंच पे वो हैं और नीचे उनके समर्थक काफी। ये आपके संस्कार भी दर्शाते हैं, ये इस बात को भी दिखाते हैं कि आप किस राजनीतिक परिपाटी के पोषक हैं। समझिए इस बात को। अगर यही चिराग पासवान ने कह दिया कि मेरे सामने अगर कोई तेजस्वी यादव के माँ बहन को कुछ इस तरह की गाली देगा तो मैं उसको मुंह पर ही जवाब दे दूंगा, मुंह तोड़ जवाब दे दूंगा। देखिए, हो सकता है कि चिराग पासवान मुंह तोड़ जवाब उस समय न दे। मैं ये भी मानता हूं कि चिराग पासवान को उस वक्त जवाब देने की मैंने हो सकता है कि उनको उस वक्त देना जरूरी नहीं हो, लेकिन जब ये इतना समय बीत गया और अभी तक तेजस्वी यादव को मौका नहीं मिला कि वो आइडेंटिफाई करें ऐसे व्यक्तियों को और उन्हें पार्टी से निकालें, जिस नेता ने इनकरेज किया, जो कार्यकर्ता ऐसी बात करते हैं, ऐसे दूषित राजनीति करते हैं, उनको किसी भी राजनीतिक पार्टी में स्वर्ण नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन दिक्कत क्या है, राजद ने तो यही किया है। राबड़ी देवी क्या बोली थी ललन सिंह को, भुला गए? अशोक चौधरी को क्या बोली थी, याद है आपको? नहीं याद होगा, मैं बताता हूं आपको, नहीं याद होगा आप लोगों को, भूल जाते हैं आप लोग। आपको याद रखना चाहिए कि किस राजनीति के खिलाफ नीतीश कुमार लड़े, और नीतीश कुमार को 100 बातें हम बोलते हैं, बिहार के विकास के वादक तक मैं बोलता हूं उनको, लेकिन बिहार को इस तरह की राजनीति से बचाने वाले भी कौन है? वही नीतीश कुमार। बिल्कुल है। तब तक खूब गलिया लीजिए उनको, खूब उनके खिलाफ बोल लीजिए। जब नहीं रहेंगे तो यही नीतीश कुमार की याद आएगी। 15 सालों में क्या बदल दिया नीतीश कुमार? 18 साल हो गया उनका। 18 साल में क्या उन्होंने बहुत बदला। हाँ, सच्चाई है कि बिहार अब औद्योगिकरण खोज रहा है, सामाजिक न्याय स्थापित हो चुका है। अब हमें आर्थिक न्याय चाहिए, आर्थिक स्वावलंबिता चाहिए। वो डिफरेंस ऑफ जो पूरे देश में लोगों की जो आय है, उस आधार पर बिहार की आय बढ़नी चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए, शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज बढ़ना चाहिए। सरकारी नौकरी के पीछे पागलों की तरह अंधा होकर दौड़ना, जमीन गिरवी रख देना, घर गिरवी रख देना, घर की इज्जत गिरवी रख देना एक नौकरी के लिए, बंद होना चाहिए ये सब। बिल्कुल। यूपीएससी का सर रिजल्ट निकला है, इसमें कई कहानियां आ रही हैं। सबसे टॉप नहीं जानना चाहता हूँ ये सब कहानियां। मैंने इसीलिए सागर में जाकर बनने की कोशिश की। देखिए, असंभव है कि इन चीजों में मैं पढ़ूं, लेकिन दुख लगता है। मैं राजनीति छोड़कर उस विषय में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन दुख लगता है जब समझता हूँ कि एक तरफ रोहिणी आचार्य, एक बहन रोहिणी आचार्य लड़ रही है चुनाव, जो अपने पिता को किडनी दी है। कितना गर्व होता है सोच कर ये कि राजद ने ऐसे व्यक्ति को भी टिकट दिया। ठीक है, वो लालू यादव के परिवार की सदस्य है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने जो कुर्बानी दी है, इट सरपासेस एवरीथिंग। और दूसरी तरफ मीसा भारती हैं, बार बार चुनाव हार रही है, फिर उनको मौका मिल रहा है। कैसे इसे देखा जाए? अगर आरोप लगाना होगा या अगर गालियां ही देनी होंगी तो राबड़ी देवी को, मीसा भारती को, उनको नहीं गाली पड़ सकती है, भाजपा के लोग नहीं दे सकते हैं, चिराग पासवान के समर्थक नहीं दे सकते हैं। हो सकता है देते भी हो,
लेकिन इस तरीके से उस वीडियो को वायरल नहीं किया जाता है, और अगर वायरल हो भी जाए तो चिराग पासवान उस पर एक्शन लेते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको, लेकिन बेटर हो कि मैं उसमें न पढ़ूं, लेकिन मुझे लगेगा कि हम सलाह नहीं देना कर रहे हैं, सलाह नहीं ये भी लगेगा कि वकालत कर रहे हैं हम चिराग पासवान का। बट वेरी डिस्टेस्टफुल, बहुत ही खराब। ये नए बिहार का अगर परिचय है, मैंने सुना था कुछ दिनों पहले इंटरनेट पे सर्च करने वाले में बिहार के लोगों ने ऐसी चीज सर्च कर दी थी जिसको मैं बता भी नहीं सकता हूँ यहाँ पर। सबसे ज्यादा इसने बिहार को बहुत बदनाम किया पूरी दुनिया भर में। और अब ऐसी परिस्थिति आती है कि चुनाव चल रहा है, हर तरह की लड़ाई इसमें कीजिए, साम दाम दंड भेद सब कीजिए, लेकिन क्या कीजिएगा? अपमान। क्या कीजिएगा? गाली। स्तरहीन राजनीति। आप ही को मुबारक हो, इसी राजनीतिक परिपाटी से आगे बढ़िए। और इसी तरह से मतलब नौकरी के बदले जो लेते हैं आप पता ही है क्या लेते हैं। आपके यहाँ अगर मैं खुल के बोल रहा हूँ, तेज प्रताप यादव अगर प्रत्याशी उतार दें हर चुनाव में, तेज प्रताप यादव को कोई बाल उखाड़ लेता है? कोई उनका बाल बाका कर पाता है? आज जो प्रत्याशी आज मान लीजिए नवादा में खड़ा हो गया, विनोद यादव, पप्पू यादव खड़ा हो गया पूर्णिया में, इन सब के खिलाफ इंस्टेंट एक्शन लिया जाएगा। किसी की हैसियत है कि वो तेज प्रताप यादव को छू दे? हरियाणा वाले की तो औकात नहीं है, तो पिछली बार तेज प्रताप औकात याद दिला दिए थे। तो देख रहे कितना कितना अंतर है कथनी और करनी में इस पार्टी के। सम्मान कीजिए, कहते हैं कि फूल लेके आया कीजिए मेरे पास, फूल भी मत लाइए, किताब लेके आया कीजिए। और क्या होता आप देख ही रहे हैं, फूलों की बारिश, डायरी लाइए, कलम लाइए, फूलों की बारिश तो आप देखे ही ना। सावन में मटन खा लेते हैं, नवरात्र में मछली खा लेते हैं। वीडियो सर पुराना मैं ये दावा थोड़ी कर रहा हूँ, मैं ये सब कुछ अपने माध्यम से नहीं बोल रहा हूँ, ये बातें भाजपा और बाकी लोग बोल रहे हैं। आपने खुद वीडियो लगाया है, मुकेश सहनी से आपका रिश्ता 10 दिन पहले ठीक हुआ है, तो अभी तो 10 दिन में का वीडियो हो सकता है ना, कि पिछले साल का वीडियो है, पिछवा में जब गोपे थे चकुआ वाला, कि उसके पहले का मामला है। खैर पढ़ना ही नहीं उस लफड़े में, मैं विषयहीन इसलिए हुआ क्योंकि इतना खराब वीडियो देखा हमने कि तेजस्वी यादव के लिए ये डैमेजिंग है। हम तेजस्वी यादव के दुश्मन नहीं है कि बार बार एक बात हम बोले जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि गड़बड़ा रहा है आपका, रोकना चाहिए इस चीज को, आपको रोकना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए, और एक ऐसा नाजीर सेट करना चाहिए कि ये कार्यकर्ता था। अरे दिखाने के लिए किसी को पकड़ के निकाल दो पार्टी से यार, ऐसा भी क्या मजबूरी, ऐसी भी क्या राजनीतिक मजबूरी की मतलब एक्शन ही नहीं ले सकते इन चीजों पर आप। और लेकिन खैर चलिए इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, मैं मुख्य मुद्दे पर वापस आऊं। समस्तीपुर में कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है महागठबंधन की तरफ से, क्यों? क्या मतलब जातीय समीकरण फिट नहीं बैठ पा रहा है, उस जाति का नेता नहीं आ रहा है? देखिए समस्तीपुर में चिराग पासवान ने सांभवी को टिकट दिया है, ये चुनौती बहुत बड़ी उन्होंने स्वीकार कर ली है, एक बहुत हाई रिस्क ये सिलेक्शन है। बट कौन कौन से बॉक्सेस में टिक होता है सांभवी को टिकट देने से? सांभवी उस जातीय समीकरण से आती हैं जिस समीकरण का वहां बोलबाला है। पासी पासवान और जो रविदास समाज है उसका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है वहां पे। एनडीए ऑलरेडी एक बहुत बड़ा हिस्सा वोट का सिक्योर कर लेती है अपने गठबंधन के नाम पर, वो चला जाएगा। अगर हम सांभवी चौधरी की शादी कहाँ हुई है ये जाने तो हमें पता चलता है कि बिहार के एक बहुत प्रतिष्ठित और बड़े परिवार भूमिहार परिवार आचार्य कुणाल के बेटे सायन कुणाल से हुई है। भूमिहार समाज और जो सवर्ण समाज है उसको एक और कारण मिल जाता है सांभवी को वोट करने का। चिराग पासवान के सबसे बड़े राजनीतिक अगर कोई दुश्मन थे तो वो जदयू के लोग थे। जदयू के बड़े नेता की बेटी को पुत्री को टिकट देकर उन्होंने इस नहीं कहता कि दोस्ती को दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदल दिया, उन्होंने राजनीतिक रिश्तेदारी में बदल दिया। अब जदयू और जो लोजपा है चिराग पासवान की पार्टी उसके रिश्ते अच्छे ही रहेंगे एज लॉन्ग एज सब कुछ ठीक रहे, ये बिगड़ता मुझे नजर नहीं आ रहा है। सांभवी चौधरी भी चिराग पासवान के बातों से उनके पति भी दोनों बड़े प्रभावित रहे हैं और इस वजह से एक लॉन्ग टर्म रिश्ता मुझे होता बनता दिख रहा है लोग दोनों के बीच में। फिर आप जान लीजिए कि जो एक बहुत बड़ी जमुई समस्या बन गई थी, समस्तीपुर भी समस्या बन गई थी, इन दोनों जगहों पर नया चेहरा देने की वजह से एंटी इनकम्बेंसी भी थोड़ी कम हुई। और सुमित सिंह जो कि जमुई में एक बहुत बड़ा चिराग पासवान के लिए घातक जो कह सकता है बम थे,
उस बम को डिफ्यूज कर दिया गया एक दिन में, उल्टा अब ये उनके हाथ में दे दिया हथियार के तौर पर। तो सुमित सिंह भी अगर जमुई में मेहनत कर रहे हैं एनडीए के पक्ष में और चिराग पासवान के जीजा के पक्ष में, तो समझ रहे तो बहुत बड़ा विन विन सिचुएशन सबके लिए है। एक बहुत बड़ा फैसला चिराग पासवान ने ले लिया। सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि अब वहां से महेश्वर हजारी यदि अपने पुत्र को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, सनी हजारी को, तो जो कांग्रेस ज्वाइन भी किए हैं, तो सनी हजारी तो क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं उस रेस में। क्यों? एज फैक्टर के तौर पर वो सामने आ सकते हैं शांभवी के, लेकिन शांभवी जो एक बड़ा वोट बैंक सिक्योर कर रही है, वो शायद सनी हजारे कहाँ से कर पाएंगे? सनी हजारे अगर दलितों को जाएंगे कहेंगे कि हम मुझे वोट कीजिए, तो दलित चिराग को देखेगा। वो सवर्णों के पास जाएंगे तो आचार्य कुणाल, सायन कुणाल, चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी, इनको देखेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस फैसले को ले ही नहीं पाई। और दूसरा बीके रवि थे। बीके रवि बहुत पहले हथियार डाल चुके हैं। बीके रवि के बारे में खबरें आई थी कि वो चुनाव लड़ेंगे, बहुत पहले उनका माहौल बनाया जा रहा था, वो रेस से बाहर हो चुके हैं। वो भी उस क्षेत्र में समय नहीं दे पाए, और अब अगर मिलता भी टिकट किसी को है तब समझ अंतिम समय में कोई आएगा। दूसरा, आप जानते हैं यहाँ से अशोक कुमार थे, जो लोकल यहाँ के विधायक भी रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी भी एक बार बनाया था कांग्रेस ने उनको, अशोक राम। हाँ, उनकी पत्नी भी यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, पार्टी ने कंसिडर ही नहीं किया। लालू यादव चाहते ही नहीं है कि कोई इन लोगों में से चुनाव लड़े। अब एक और यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं, जो लगातार, जिनका नाम हर जगह है, जिनका नाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ले रहे हैं, लेकिन उनको भी टिकट अभी तक हाथ में नहीं दिया गया है। इस सीट पर लगभग कंफर्म मान के चलिए कि आईपी गुप्ता को टिकट मिलने वाला है। आईपी गुप्ता के पास सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि जब शांभवी वहां उतरेंगी और शांभवी वोट मांगेंगी, तो शांभवी के सामने वहां 1.5-2 लाख के आसपास दलित समाज और पान समाज के लोग होंगे, जो 2.5 लाख के करीब में उनका वोट है। अब ये 2.5 लाख जो समाज है, सीधा पान समाज, ये किसके पास जाएगा? इसका तो लीडर अपना है। और अगर कांग्रेस से सीट सिक्योर करके आ जाते हैं आईपी गुप्ता, तो इस सीट पर लड़ाई फिर तगड़ी हो जाएगी। सर, मुझे लगता है सर कि पहले चरण का चुनाव खत्म होगा और इस वजह से कांग्रेस इंतजार कर रही है कि भाई देख लेते हैं क्या परिस्थिति बन रही है। चिराग पासवान के लिए जमुई जो सीट है सर, जमुई सीट को देखते हैं, ये अंतरकलह है, ये कंप्लीटली अंतरकलह है। और इस अंतरकलह की वजह से ही बहुत बड़ा लूज कर रही है एडवांटेज महागठबंधन। आप समझिए ना कि आईपी गुप्ता को अगर समस्तीपुर से टिकट मिल गया होता, तो वो जमुई में भी जाकर इन्फ्लुएंस कर पाते सीट को। वो तो दिल्ली बैठे हुए हैं। अगर उनको जमुई भेज दिया गया होता, तो जमुई में भी लगभग 1 लाख 1.5 लाख कितना के आसपास, मुझे याद नहीं है, इसी आसपास में रेशियो में पान समाज का वोट है। उस वोट को वो डैमेज कर सकते थे 1.5 लाख के करीब में। हाँ, उस वोट को अपने पाले में वो कर सकते थे, या राजना रविदास के पाले में कर सकते थे। यूज ही नहीं किया गया। और समस्तीपुर सीट पर सच पूछिए तो नाम लगभग आईपी गुप्ता का फाइनल है। वर्स्ट केस में महेश्वर हजारी के पुत्र जो है, एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर उनके सनी हजारी को मिल सकता है। इन्हीं दोनों के बीच में पेच फंसा हुआ है। लेकिन इससे बड़ी कहानी कहीं ना कहीं लालू यादव और कांग्रेस की लड़ाई की वजह से गढ़ी जा चुकी है। और इस सीट पर शांभवी चौधरी को आगे करके चिराग पासवान ने जो माहौल बनाया है, उसको पूरी तरीके से उसके सामने जो नतमस्तक है, दिमाग फ्रीज कर जाना कहते हैं, उस स्थिति में आ गया है कांग्रेस और राजद का शीर्ष नेतृत्व। अब कैसे फैसला लेंगे, क्या करेंगे, हो सकता है इस वीडियो के बाद आनंद फानंद में आपको देखने को मिल जाए कि तुरंत फैसला लेके और उन्होंने क्लियर कर दिया सीट को। कई सीटों पर मुझे लग रहा है कि सर पेच फंस रहा है, इसी वजह से शायद कैंडिडेट मजबूत है एनडीए गठबंधन की, इस वजह से नहीं हो सकता है। हम तो लगातार इस बात को चिन्हित कर रहे हैं ना कि कई सीटें हैं जिन पर इस तरीके का पेच फंस रहा है। बट समस्तीपुर एक ऐसी सीट है जो हॉट सीट इसलिए बनी हुई है क्योंकि सामने वाला प्रत्याशी आ ही नहीं रहा है पहलवान। मतलब आप समझ रहे हैं ना, टाइम आउट भी होता है। टाइम आउट भी एक बहुत बड़ी चीज है। सामने जनता इंतजार में बैठी हुई है कि आएगा आएगा आएगा, नहीं आएगा, जब यही ठीक है, जिसको जिताओ। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर मिस कर रही है महागठबंधन। और अशोक चौधरी, चिराग पासवान, सायन कुणाल, आचार्य कुणाल, गिनते जाइए ना लाइन से, पूरा मोदी का परिवार उतरा हुआ है पूरा। उसके सामने आप अगर उतार दीजिएगा कमजोर प्रत्याशी, तो आप वैसे ही वॉक ओवर दे दीजिएगा। वो मोदी जी का कहीं कार्यक्रम लग गया समस्तीपुर में, तब क्या होगा? लग रहा है, ऑलमोस्ट लग रहा है, कंफर्म है। तो सोचिए मतलब कहीं ना कहीं लड़ाई को एक तरफा खुद आपने कर दिया।
चलिए देखिए, समस्तीपुर की सीट जो आरक्षित सीट है और इस सीट को लेकर के कहीं ना कहीं महागठबंधन के अंदर पेच फंस चुका है। तेजस्वी से लेकर राहुल गांधी तक, लालू प्रसाद यादव से लेकर सोनिया गांधी तक सभी मंथन कर रहे हैं। क्या होता है, किस पर फैसला करेगी महागठबंधन, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। जांच पड़ताल में इतना ही, लेकिन नब्ज हमारे डॉक्टर साहब टटोलते रहेंगे राजनीतिक गलियारे की। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।